है। अब आकाई कायनात की जिंदगी आगे बढ़ रही है। अब्दुल मुत्तलिब का विशाल हो गया। उसके बाद में अली के बाप अबू तालिब नबी को पाल रहे हैं। इस कदर परवरिश पैगंबर की हो रही है कि अबू तालिब नबी से इतना प्यार करते हैं, अगर सफर में जाते हैं तो नबी को साथ लेकर जा रहे हैं। अगर पैगंबर हजर में है, अबू तालिब जा रहे हैं तिजारत के लिए, तब मुस्तफा को साथ में लेकर जा रहे हैं। घर के बाहर है तो नबी साथ में लेकर जा रहे हैं, घर के अंदर है तो अपने साथ अबू तालिब रख रहे हैं। एक ऐसा दौर भी आ गया कि अब मुस्तफा की वो जिंदगी मुलाहजा कर लो। आकाई कायनात की उम्र 25 साल की हो रही है। पैगंबर जब 25 साल के करीब होने वाले हैं, तब की पोजीशन सुनो। उसी मक्के के अंदर एक औरत है जो 4 जगह से बेवा हो चुकी है, जिसके 400 हरों का इंतकाल हो गया है। उसी मलकाए अरब, जिसको मलकाए अरब कहा जाए तो भेजा नहीं होगा, उस औरत का नाम तारीख ने खदीजा बताया है। वही खदीजा है कि जिस खदीजा से अब मुस्तफा का निकाह होने वाला है। लेकिन निकाह से पहले के हालात सुन लो। उस खदीजा का तिजारत का माल मुल्क शाम जाता था। बड़े बड़े नौकर उसके यहाँ चलते हैं। उन्हीं नौकरों में एक नौकर ने कहा था, मक्के के अंदर एक ऐसा इंसान हमने देखा है जिसकी अमानत का दुनिया में कोई जवाब नहीं है, जिसकी सदाकत का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। उस नौजवान को इस कदर हमने देखा है कि जब वो रास्ते में चलता है तो निगाहें झुकाकर चलता है। जब वो किसी से कलाम करता है, इतना शीरी और मीठा कलाम उसका होता है, लोग मुड़ मुड़ कर उसकी बातों पर कान लगाए रहते हैं। जब इतनी बातें उसके नौकर ने खदीजा को बताई तो कहा उसको हमारे यहाँ दरबार में लाया जाए और उसको भी माले तिजारत लेकर मुल्क शाम भेजा जाए। अब इस नौकर को कर दिया है नबी के साथ, अब माले तिजारत दे दिया। और जैसे ही माले तिजारत लेकर मुस्तफा के साथ खदीजा का नौकर चला, और जब मुल्क शाम पहुंच गया खदीजा का नौकर और मेरे आका भी मुल्क शाम है, अब ये दोनों लोग साथ में गए थे। और जाने के बाद मुल्क शाम में जब मंडी में माल को खोला जा रहा है, इस तरीके से माले तिजारत को मंडी में खोल दिया गया कि वहां से पैरोकार निकल रहे हैं, वहां से देखने वाले निकल रहे हैं, वहां से खरीदने वाले निकल रहे हैं। अब इन खरीदने वालों का आना जाना लग रहा है। तमाम ताजिरों के माल मार्केट में खुल्लम खुल्ला बिक रहे, तो लोग अपने मालों की बेजा तारीफ कर रहे हैं। तो मुल्क खदीजा के नौकर ने कहा, ओ भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सुनो तो सही, अगर तुम्हें अपने माल को बेचना है तो अपने माल की झूठी तारीफ करना होगी। यहाँ पे झूठ की मंडी लगती है, झूठ की मंडी। सुन लियो, मुस्तफा का किरदार सुनते चलो। आकाए कायनात से कहा, ए मोहम्मद भाई, यहाँ पे झूठ की मंडी लगती है। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है उसका माल उतना ही जल्दी बिक जाता है और उसे उतना ही मुनाफा होता है। आकाए कायनात मुस्कुराए, मुस्कुराने के कहा, ओ भाई बता तो सही, यहाँ झूठों की मंडी लगती है? हाँ हाँ, झूठ की मंडी लगती है। आका फरमाते हैं, चाहे माल बिके या ना बिके, लेकिन मेरे भाई ये तो सुन ले, मैं दुनिया के अंदर आया हूँ तो झूठ बोलने नहीं आया हूँ, सदाकत का ऐलान करने आया हूँ। मैं झूठ बोलने नहीं आया हूँ, झूठों को राहे रास्त पर लाने के लिए आया हूँ। और तारीख हमें मिलती है, अगर उस भरी मंडी में, अगर झूठों की मंडी में उस दिन कोई सच बोला तो उस सच्चे का नाम मुस्तफा जाने रहमत है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा हुसैन मंजरी साहब किबला, सरजमीने छब्बा बुरुआ। मुल्क शाम की झूठों की मंडी में पहली बार सदाकत का ऐलान किसी ने किया है, वो आमिना के लाल ने किया है। वाह वाह। और जब वापस आए दोनों लोग, आने के बाद में खदीजा के नौकर ने अब तमाम सफर के हालात को बताया। कहा कि खदीजा, हाँ नौकर क्या हुआ? कहा कि आज से पहले भी तुमने भेजा था लोगों के साथ। कहाँ भेजा? कहा जैसा मैंने मोहम्मद को पाया आज तक ऐसा किसी को नहीं पाया है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो और आवाज बुलंद करके बोलो, जैसा नबी को पाया वैसा किसी को नहीं। कहा क्या पाया? कहा खदीजा, मैंने ये उनके अंदर देखा कि जब तक वो मुझे नहीं खिलाते थे, जब तक खुद उनके निवाला मुंह में नहीं जाता था। पहले मुझे खिलाते थे, बाद में खुद खाते थे। पहले मुझे पिलाते थे, बाद में खुद पीते थे। पहले मुझे सुलाते थे, बाद में खुद सोते। कहा अच्छा, कहाँ बोलो। और खदीजा सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये,
आज तक उस मंडी में जो गया उसने अपना सौदा झूठ पर किया, मगर जिसके साथ मैं आज गया हूं उसने झूठ पर सौदा की नहीं किया बल्कि सच बोलकर सौदा किया है। वाह वाह का कितना फायदा हुआ। अब खदीजा कहती है मेरे नौकर सुन, आज तक कितने ताजिर गए और चाकर झूठ पर अपने माल का सौदा किया तो इतना फायदा नहीं हुआ जितना फायदा मोहम्मद के पहले बार सच बोलने में हो गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच बोला है अल्लाह का पैगंबर। अब जब उसके बाद में जब बातें होती रही तो खदीजा के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। सुभान अल्लाह। यार इतनी खामोशी में तो हम अपने अब्बा को भी तकरीर न सुनाते जैसे आप सुन रहे हैं। वाह वाह, मचल कर बोलो भाई, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जब नौकर ने सारी बातें मुस्तफा के बारे में बताई तो दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। अब अपने नबी की जिंदगी सुन लो, शायद मैं अब सुना रहा हूँ, हो सकता है कभी सुन लिया हो आपने। सरकार की मोहब्बत खदीजा के दिल में पैदा हो रही है। खदीजा की उम्र है 40 साल। कितनी? जल्दी पीछे वाले बोलो कितनी। और मेरे हुजूर की उम्र कितनी है? कितनी? 25 साल पैगंबर की उम्र, खदीजा की 40 साल। दिल में मोहब्बत उमंगे मार रही है, करवटें बदल रही है। जब खदीजा से रहा ना गया तो अपनी नौकरानी को भेज दिया, कहा जा, और जाने के बाद मोहम्मद से ये कहना कि खदीजा तुमसे निकाह करना चाहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार अब भी खामोश रहोगे। खदीजा तुमसे निकाह करना चाहती है। निकाह। पैगंबर ने कुछ देर सोचा, है कौन खदीजा? अबे खदीजा इतनी बड़ी दौलत की मालिक है, इतनी बड़ी दौलत वाली, इतनी बड़ी दौलत जिनके सैकड़ों नौकर माले तिजारत लेके जाते हो। वाह वाह। वो खदीजा जिनके चेहरे की एक झलक देखने के लिए मक्के के न जाने कितने जवानों की जवानी लुट गई हो, आज मक्के की वो औरत मुस्तफा को निकाह का पैगाम भेज रही है। अगर और कोई होता तो बड़े खुशी से कबूल कर दो, बोले बड़े घर का रिश्ता है, कर लो। जवान कहता कर लो, लेकिन 40 साल की खदीजा, 25 साल का पैगंबर, कड़ियल जवान पैगंबर, वो 4 शौहरों से बेवा, पैगाम निकाह मुस्तफा से। सरकार ने इरशाद फरमाया, अब दुनिया को तालीम दे रहे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उन नौकरानी खदीजा की सोच, किसका पैगाम लाई हो? कहा कि मैं खदीजा के निकाह का पैगाम लेकर आई हूँ। खदीजा की दिल की तमन्ना ये है, हसरत ये है, आरज़ू ये है, ख्वाहिश ये है कि उसका निकाह तुमसे हो जाए। वो तुमसे निकाह करना चाहती है। तब आक़ाए कायनात ने कहा, वो खदीजा की नौकरानी कान खोल के सुन ले और जाकर खदीजा से कह देना, अगर निकाह तो होना तो होगा, वो बात की बात है, लेकिन निकाह के बारे में मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा कर लूं। पता ये चला आका तालिब में उम्मत के लिए ये मशवरा कर रहे हैं ताकि नौजवानों कल तुम्हारी शादी का रिश्ता कहीं से आ जाए तो तुम अपनी मर्जी से मत कर लेना, इसलिए कि तुम अपने बुजुर्गों से पहले मशवरा करना, क्योंकि जिन मशवरों में, जिन बातों में अगर बुजुर्गों का मशवरा शामिल होता है उसमें अल्लाह की बरकतें और रहमतें नाज़िल होती। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। या रसूल अल्लाह, आपको मशवरा करने की जरूरत क्या है? पैगंबर आप मशवरा क्यों कर रहे हैं? आका आपको मशवरे की क्या जरूरत? तो नबी के प्यारे उम्मत से जवाब आएगा, मेरे गुलाम मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उम्मत की तालीम के लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरी उम्मत को अपनी शादी के वक्त में बुजुर्गों से मशवरे का तरीका मिल जाए, ताकि वो अपनी मर्जी से ना करें, बड़ों के मशवरे शामिल कर ले। लेकिन हजरात अब निकाह हो रहा है। अबू तालिब ने कह दिया चलो हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन अबू तालिब के कहने पे अब निकाह हो रहा है। आज वही दूल्हा बन रहा है जो पूरी कायनात का वाली बनकर आया है।
आज ऐसा दूल्हा बन रहा है कि चश्मे फलक ने आज से पहले ऐसा दूल्हा देखा और ना आज के बाद कयामत तक दूल्हा देखने मिलेगा, ना ऐसा दूल्हा आज तक कहीं बना। जो आज दूल्हा बनने वाला है दूल्हा भी निराला है और दुल्हन भी कितनी अजमत वाली है। 400 हरों से जिसकी न कट सकी अब वो पैगंबर के यहाँ आने वाली है। 400 हरों की बेवा है, आका उसे निकाह में ले रहे हैं, लेकिन वो दौरे जी हालत है जिस दौरे जी हालत में जिसका शोहर मर जाता है। उन मरे हुए और उन बेवा औरतों को, बेवा औरतों को लोग मनहूस समझते हैं, उन औरतों को लोग हिकारत की नजर से देखते हैं, उन औरतों को लोग जिल्लत और रसवाई की तरह देखते हैं। लेकिन आका ने 40 साल की बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को ये दर्श दे दिया, दुनिया वालों, वो आने वाली मेरी उम्मत वालों, आने वाले मेरी उम्मतियों, कान खोल के सुन लेना, जो बेवा होती है वो ठोकर मारने की चीज नहीं बल्कि वो सीने से लगाने के लायक होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक 40 साल की खदीजा को सीने से लगा रहे हैं और जब सरकार ने खदीजा को सीने से लगाया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जब खदीजा दुल्हन बन के आ गई, आप इधर देखो यार, उधर वो काम चल रहा है, चलने दो, मुझसे बात करो, आप मेरी तरफ देखें। खदीजा है दुल्हन बन के आई है मुस्तफा की। अब मुस्तफा की दुल्हन बनी है तो अब वो मिजाज तो खत्म होना चाहिए जो पहले था, है कि नहीं है? जो शाहाना मिजाज पहले था, नौकर चाकर आगे पीछे, वो मिजाज भी खत्म होना चाहिए। खदीजा, अब औरतों तुम भी, बहनों तुम भी एक पैगाम ले लो खदीजा से। खदीजा है हुजूर के निकाह में आ गई और हुजूर को दूध किसने पिलाया था? हलीमा ने तो पिलाया था और एक सुबैबा ने भी पिलाया था, लेकिन 2 साल तक या 3 साल तक हुजूर हलीमा के यहीं परवरिश पाए। तो इधर हलीमा को पता चल गया मेरे बेटे मोहम्मद की शादी हो गई है। क्या हो गई है? मेरे लाल की शादी हो गई है। चलो बहू की मुंह दिखलोनी कर ली जाए, बहू को देखा जाए कि मेरा बेटा मोहम्मद बहू कैसी लेके आया है। वरना दौलतमंद बाप की बेटी को अलग नशा सवार होता है, बोले इतने बड़े बाप की बेटी हूं मैं ये करूंगी, लेकिन ना, खदीजा तो खुद इतनी बड़ी मलका है, अरब की मलका, मलका अरब। पहुंच गई हलीमा। सरकार ने जब अपनी माँ हलीमा को देखा तो मेरा नबी खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, जोम के बोलो, आका खड़े हो गए, कांधे से नूरानी चादर को जमीन पर बिछाया, सुभान अल्लाह, और बिछाकर मेरे पैगंबर खड़े हैं। अर्ज करते हैं माँ, बहुत दिन के बाद आप तशरीफ लाई हैं। अब हलीमा कहती है मेरे लाल, दिल कर रहा था आपका चेहरा देख लूं। सुभान अल्लाह। बैठिए माँ, अदब से बिठाया। खुद अल्लाह का नबी 2 जानू होकर हलीमा के सामने बैठ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका आप तो तमाम पैगंबरों के सरदार, इस दूध पिलाने वाली हलीमा के सामने 2 सालू क्यों बैठे? आका पैगाम देते हैं, आने वाली नस्लों, दुनिया में चाहे जैसे चाहो बैठ लेना, लेकिन माँ के सामने बैठो तो ऐसे ही बैठे करना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया वालों को माँ का पैगाम, माँ का एहतराम बता रहे हैं। हमने के लाल, माँ के सामने ऐसे बैठा जाता है, लेकिन आज तो उसके खिलाफ है मामला। कहीं बाहर से लड़के आएगा तो आंखें माँ पे ही दिखाएगा, आंखें उसकी निकलेंगी तो अम्मा पे ही निकलेंगी, आवाज किसी पे बुलंद होगी तो माँ पर ही बुलंद होगी। ऐ गैरतमंद गैरतमंद बाप के गैरतदार बेटो, तुम्हारी गैरतें बेदार हो गई हो तो सुन लेना। आका 2 जानू बैठे और बैठकर अपनी माँ से प्यार से बातें कर रहे हैं। आवाज नर्म है, लहजा नर्म है, और हलीमा कान लगा के सुन रही है। क्या सुन रही है? कान लगा के बातें सुन रही है। या रसूल अल्लाह,
इतना नरम लहजा, इतने प्यार से बातें कर रहे हैं। तो सरकार प्यार से बात करके उम्मत को दर्श दे रहे हैं, लोगों जब माँ से बात किया करो तो ऊंची आवाज में नहीं, माँ से नरम लहजे में बात किया करो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए के बाप से तेज आवाज में बात करोगे तो बाप तो सब्र कर लेगा, लेकिन माँ का कलेजा बहुत नरम होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेशक। इसलिए माँ से ऊंची आवाज में बात मत करना, सरकार ये तालीम दे रहे हैं। लेकिन अब दूसरा पॉइंट नोट करें, खदीजा सामने से देख रही हैं। आज के नौजवानों की पोजीशन ये है कि जैसे ही नई नवेली दुल्हन घर में आई तो अपनी बेगम के सामने अम्बा अम्मा की कदर ही भूल गए। बोले अगर अब्बा अम्मा को हर वक्त में सलाम किया तो बेगम की नजर में हम नीचे हो जाएंगे, कि हमारी इज्जत क्या होगी। बेगम ये ना कहे तो अब्बा अम्मा का ही गुलाम बन के रह रहा है। लेकिन ना ए लोगों, जवानों, जब तुम ही अपने माँ बाप की कदर बीवी के सामने नहीं करोगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे माँ बाप की कदर कैसे कर लेगी। बात गलत तो नहीं कर रहा हूँ। पहले अगर किसी दूसरे से कदर करानी है तो खुद अपने माँ बाप की ताजीम करके देखो। खदीजा है, देख रही है, आका हलीमा से बातें कर रहे। खदीजा सर झुकाए सलाम करती हुई आ गई। आका से खदीमा ने पूछ लिया, बेटे मोहम्मद, क्या यही तुम्हारी दुल्हन है? अरे यार अब भी न बोलोगे? कब यही तुम्हारी दुल्हन? कहाँ अम्मी जान, यही तो दुल्हन है। कौन? अब ज़बाने रिसालत खोली, कहते हैं या सरकार अम्मी जान, ये मक्के की खदीजा है। अब हलीमा कहती है वही खदीजा है जिसका तिजारत का माल लेकर लोग नौकर जाते थे। हाँ अम्मी जान। वाह। कहा इसका मिजाज तो बहुत ऊंचा होगा बेटे, इसका मिजाज तो बहुत ऊंचा होगा। बड़े घराने की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है, ये तो मलका अरब है, मलका अरब। हलीमा ने जब ये देखा, कहा खदीजा आ गई, सलाम किया मेरे नबी की माँ को, हाथों को चूमा। वाह। मिजाज हो गया नीचा, हाथों को हलीमा के चूमा और पेशानी को चूमा और कहने लगी अम्मी जान, बहुत दिन के बाद आप आई हैं, बहुत दिन के बाद आना हुआ, लेकिन अम्मी जान अब आपको ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों? कहा कि अब आप हमारे घर मेहमानी कीजिए, सासों का एहतराम, मेहमानी कीजिए। हलीमा फरमाती मैं 1 महीने तक रुकी। वाह। 1 महीने तक मैं मोहम्मद के घर रुकी। तब मैंने देखा खदीजा का मिजाज, बादशाहाना मिजाज की मलका, शाही महल में रहने वाली औरत, नौकर चाकर आगे पीछे चलने वाले। उसके बावजूद हलीमा फरमाती हैं मैंने खदीजा को 1 महीने में ये देखा कि खदीजा अपने बालों में कंघी बाद में करती है, मेरे सर के बाल पहले कंघी करती है। वाह वाह वाह। खदीजा अपने खाने का इंतजाम बाद में करती है, खुद बाद में खाती है, पहले मुझे खिलाती है। जब पानी मांगती हूँ तो मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, खदीजा मेरे सामने खुद पानी लेकर हाजिर हो जाती है। मैं पूछना लगता हूँ खदीजा आप ये सब क्यों कर रही है? तो ये दर्स मेरे आका एक कायनात दे रहे हैं। अगर आका ने अपनी माँ से अदब से बात नहीं की होती तो खदीजा को शऊर कहां से आता? अगर सरकार ने ये सब बातें न की होती तो खदीजा को ये जहन कहां से मिलता कि जब नबियों का नबी अपनी माँ का एहतराम कर रहा है तो मुझे अपने सास का एहतराम कितना करना चाहिए। आका ने ये मिजाज दिया था, ये जहन दिया था। सुन लियो, अब याद रख लीजिएगा, इस्लामी रिश्ते की बहनों तुम भी सुन लेना, इस्लामी रिश्ते की माओ तुम भी सुन लेना। अगर तुम माँ लगती हो तो अपना बेटा समझकर, अगर बहन का दर्जा रखती हो तो अपना भाई समझकर ये बातें दामन में गांठ की तरह बांध लेना। अगर तुम शौहर के घर, अगर शौहर की नजर में बावकार बनना चाहती हो तो शौहर के माँ की और उसके बाप की इज्जत करो, शौहर तुम्हें सर पे बिठा लेगा।
वाह 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 वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हसनैन मंजरी साहब किबला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन तुम्हें तो सासे एक नजर भाती ही कहाँ है? बोलो न जाने ये बुढ़िया कब मरेगी भाई। इसने तो चलना फिरना दुश्वार डाल दिया है, इसने तो जिंदगी दुश्वार डाल दी है। मैं कहता हूँ इस्लाम की मेरी प्यारी बहन, एक दिन तुझे भी बूढ़ा होना है। जी जी जी। तू भी किसी की सास बनेगी। अगर तू चाहती है कि आने वाली नस्ल तेरी खिदमत करे तो अपनी पिछली वाली नस्ल की खिदमत कर ले, आने वाली खुद नस्ल तेरी इज्जत करेगी। ये खदीजा है। अब खदीजा की तारीख और सुनते चलो प्यारे। अच्छा बताओ, दिल लग रहा है आपका? पीछे वालों तुम्हारा दिल लग रहा है? खत्म कर दूं? अच्छा नहीं करें तो जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खदीजा है। अब जब एक महीना हो गया मेरे मुस्तफा को यहाँ, खलीमा को रुके रुके अब आकर कहने लगती हैं, बेटे मोहम्मद अब मैं जाना चाहती हूँ। सरकार फरमाते हैं, माँ इजाजत है? इजाजत है, आप तशरीफ ले जा रही हैं, ले जाइए। इतने में हजरत खदीजा फिर बाहर आ गई। और जब खदीजा बाहर आई, अर्ज की अम्मा कहाँ जाने की तैयारी? कहा बेटी अब मैं घर जा रही हूँ। क्यों, दिल नहीं लग रहा है आपका? कहा कि बेटी थोड़े दिन के बाद फिर वापस आ जाऊंगी। कहा अच्छा वापस आएंगी? हाँ हाँ। तो फिर हलीमा ने कहा, खदीजा ने कहा, ए माँ जब वहां दिल ना लगा करे तो दिल लगाने के लिए हमारे घर तशरीफ ले आया करो, इसलिए कि तुम घर में आती हो तो अल्लाह की बरकतें और नाजिल हो जाती हैं। हजरत मोहतरम ये हजरत खदीजा है। अब खदीजा क्या कर रही है? ऐसे बेटियों तुम सुन लो कैसे कैसे तोहफे और तवाइफ दिए जा रहे हैं। हजरत खदीजा मकान के अंदर गई, हुजूर से नहीं पूछा। अभी खदीजा अंदर गई और अंदर जाने के बाद बेशुमार दिरहमो दीनार को लिए, दौलत को लिया, सोने चांदी जेवर को लिया और लेने के बाद में हजरत हलीमा के हाथों पे रख दिया और हलीमा के हाथों पे रखकर अर्ज किया, माँ ये तुम आ गई हो, ये तुम्हारा नजराना है, नजराना। जब नजराना दिया उसके बाद में कहा, बेटी ये तेरा नजराना मुझे मंजूर है, कबूल है, अल्लाह तुझे खुशहाल रखे, आबाद रखे, शाद रखे। अब ये माँ दुआ देकर जा रही है। अभी इसी पे बस नहीं, आका चुपके देख रहे हैं और मेरे नबी दिल दिल में मुस्कुराते जा रहे हैं कि बीवी हो तो ऐसी हो जिसके ऊपर दौलत का नशा सवार नहीं है, जिसके ऊपर नौकर चाकरों के आगे फिरने की, पीछे चलने की अदाएं सवार नहीं है, बल्कि मिजाज उसका इतना नीचा हो गया है कि वो मेरे निकाह में आने के बाद मेरी दाई माँ जिसने बचपन में दूध पिलाया था, गुर्बत की पाली माँ, आज उसकी इतना एहतराम किया जा रहा है, इतनी कदर की जा रही है, इतना एहतराम किया जा रहा है। और जब एहतराम करते करते खदीजा ने फिर कहा, माँ ये तुम्हें 2 ऊंट मैं तुम्हें तोहफे में दे रही हो, ये गधे और खच्चर तुम्हें सवारी के लिए दे रही हो। बताइए चला अगर कोई बहू अपनी सास को नजराने देगी तो नजरानों में अल्लाह खदीजा के नजराने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माहौल बना के तो देखो, हालात बना कर देखो, हर घर में सुकून का नारा लगता नजर आएगा, हर घर में अमन और शांति का प्रचार दुनिया देखेगी। लेकिन अब तो घर ही जहन्नम बन गए, सुकून ही नहीं है। आखिर सुकून क्यों खत्म हो गया हमारे घरों का? इसलिए हमारे घरों का सुकून खत्म हो गया, हमने नबी की सीरत को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है, हमने नबी के तरीके को छोड़ा, हमारे घरों से सुकून खत्म हो गया। हर इंसान परेशान है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर परेशानी की कहीं दवा है तो मुस्तफ़ा की सुन्नतों में है। अगर परेशानी से अगर खुशहाली में आना चाहता है तो आमिना के लाल की सुन्नत पे अमल कर ले। मेरा दावा है तू परेशान भी होगा मगर खुदा तुझे तेरी परेशानी को खत्म करके तुझे खुशहाली में तब्दील फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल लगाने की जरूरत है। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाईजान खामोश बैठे थोड़ी देर, मेरे आका हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उनके यहाँ बच्चों की आमद का सिलसिला शुरू होता है।
क्या लोग जाने लगे, इसका मतलब इनके मतलब की बातें नहीं हो रही हैं। अच्छा, जरा मोहब्बत से बोलो आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए आप या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। हुजूर के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई। आखिर में हजरत खदीजा के यहाँ जो सबसे छोटी बेटी बची थी, उस बेटी को पूरी दुनिया और पूरी तारीख खातून जन्नत मखदूम कायनात फातिमा ज़हरा का नाम देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में जो सय्यद नजर आते हैं वो फातिमा ज़हरा ही के दिन है। फातिमा है। खदीजा से आका कितना प्यार कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, जब मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता था तो खदीजा के हुजरे में आता था तो मुझे सुकून मिल जाता था। बेशक, सुभान अल्लाह। खदीजा है। अब उस नबी की बीवी, हम मुसलमानों की माँ खदीजा दुनिया से जाने वाली है। आखिरी वक्त है खदीजा का, पर्दा करने वाली है खदीजा। और जब पर्दा करने वाली थी खदीजा तो सरकार की चहीती बीवी, हम मुसलमानों की माँ खदीजा की तबीयत बिगड़ी। सरकार को बुलाया, कहा या रसूल अल्लाह आप नजरों के सामने रहे। कहा क्यों खदीजा? बोले सरकार दिल में घबराहट हो रही है। आका ने कहा खदीजा परेशान मत हो। कहा या रसूल अल्लाह ऐसा लगता है अब मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है। ये कहकर खदीजा ज़ारो कतार रोने लगी और रोते रोते कहती हैं सरकार जितना सुकून दौलत लेकर के मुझे न मिला, जितना सुकून आपके निकाह में मुझे मिल गया है। अब कहती हैं या रसूल अल्लाह आंखों से आंसू निकल रहे, ज़ारो कतार आंखों से आंसू निकलते रहे। खदीजा ने कहा, आका कायनात ने देखा, कहा खदीजा आप क्यों रो रही हो? कहा सरकार एक गम रुला रहा है। कैसा गम? कहा सरकार गम ये है कि मेरी बेटी फातिमा भी छोटी सी है और बच्चियों की शादी मैंने अपने हाथों से की है, लेकिन सरकार इसलिए रो रही हूं कि फातिमा की शादी मैं खुद नहीं कर पाऊंगी। इसका ख्याल रखना। खातून जन्नत की 7 या 8 साल की उम्र है। माँ का ये जुमला सुना तड़प गई। माँ के सर के करीब आके माँ के ऊपर चिपट कर रोने लगी। एक बाप देख रहा है, माँ बेटी सिसकियां लेकर रो रही है। फातिमा रो रही है, खदीजा रो रही है। जब फातिमा और खदीजा को रोते देखा तो सरकार की आंखों से भी आंसू निकल गए। आका रोने लगे और रोते रोते मेरे आका में रोने से फाका हासिल हुआ। फातिमा को हटाया और तसल्ली देते हुए कहा खदीजा जितना ख्याल पहले करता था ना उससे कहीं ज्यादा ख्याल अब मेरा हो गया है। ये फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। उसी वक्त आका फरमाते हैं कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा। हजरात वो फातिमा है कि जिस फातिमा को मेरे आका ने दिल का टुकड़ा कहा, खदीजा का विसाल हो गया। और विसाल खदीजा के बाद की तारीख आप सुन लो मुसलमानों। अब हिस्ट्री सुन लो। इस्लाम की आका कायनात है मुस्तफा करीम अलैहि वसल्लम की परवरिश हो। आका कायनात जब 40 साल की उम्र में पहुंच रहे हैं और जब आका की उम्र 40 साल की हो गई और 40 साल के बाद सरकार ने नबुव्वत शरीफ का ऐलान फरमाया और ऐलान नबुव्वत पैगंबर ने 40 साल की उम्र में कर दिया। और जब ऐलान नबुव्वत आका ने 40 साल की उम्र में किया तो उस वक्त के हालात इतने बरखिलाफ हो गए कि घर वाले हैं मुस्तफा की दुश्मनी पे उतर आए हैं, पड़ोसी है नबी की दुश्मनी पे उतर आए हैं, रिश्तेदारों ने रिश्ता नाता तोड़ लिया है। आमिना का लाल तने तन्हा है, लेकिन उस तने तन्हाई के आलम में भी अगर सदाकत का ऐलान कोई कर रहा है वो मेरा नबी कर रहा है। अगर सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा है तो आमिना के लाल ने नहीं छोड़ा है। आकाए कायनात सदाकत का प्रचार करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के दामन में लोग आते रहे और लोगों ने इस्लाम के दामन में पनाह लेते रहे, इस्लाम की आगोश में परवरिश पाते रहे। लेकिन परवरिश पाते पाते अब हजरत
हजरत मोहतरम 40 साल की उम्र शरीफ के बाद जब इस्लाम में आने वालों का तांता लगा हुआ है, कबीले के कबीले लोग आकर के इस्लाम ला रहे हैं, लोग इकट्ठा लोग आकर इस्लाम ले रहे हैं। जब बहुत सारे सहाबा की जमात हो गई और जब इस्लाम लाने के बाद आकाए कायनात पर अब जुल्म सितम और जबर तशद्दुद करने के पहाड़ तोड़े जाने लगे, आका को मजबूर कर दिया गया। मेरे पैगंबर 53 साल की उम्र में हो गए और जब 53 साल की उम्र में पैगंबर पहुंचे हैं तो 53 साल उम्र में आकाए कायनात ने मक्के से मदीना को हिजरत कर लिया। और जब हिजरत किया है मुस्तफा ने, उसके बाद में गज़वात का सिलसिला शुरू होता है। उलमा तवज्जो दे, गज़वात का सिलसिला शुरू होता है और तो सबसे पहले बद्र का मार्का मैदान, बद्र का मार्का अमल में आता है और उसी मैदान बद्र के अंदर इस्लाम के खिलाफ बहुत सारी तलवारें निकली है। और आज इस्लाम जब परवरदिगारे आलम का पैगंबर आज मदीने शरीफ जा रहा है। अब यहाँ पे जहन यही बात रोक कर आगे बढ़ रहा हो, आज जो हम जलसे वो जुलूस कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम के मुकद्दसी आलो, अगर कल कोई तुमसे पूछने वाला ये पूछ ले कि तुम जुलूस निकालते हो, ये बताओ ये जुलूस किसने निकाला था? अबू बकर ने जुलूस नहीं निकाला था, उमर फारूक आजम ने जुलूस नहीं निकाला था, उस्मान गनी ने जुलूस नहीं निकाला था, मौलाए कायनात ने जुलूस नहीं निकाला था, फातिह खैबर ने जुलूस नहीं निकाला था, साद इब्ने अबी वक्कास ने जुलूस नहीं निकाला था, उबैदा इब्ने जर्राह ने जुलूस नहीं निकाला था, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने जुलूस नहीं निकाला था, हसन इब्ने साबित ने जुलूस नहीं निकाला था, सफवान ने जुलूस नहीं निकाला था, सौवाल ने जुलूस नहीं निकाला था, सईद खुदरी ने जुलूस नहीं निकाला था। तो आज तुम जुलूस क्यों निकाल रहे हो? तो हम कहते हैं सुनो, अरे अबू बकर ने जुलूस ना निकाला, मगर जुलूस तो खुद मुस्तफा ने निकाला है, जुलूस तो आमिना के लाल ने निकाला है। आप कहेंगे आमिना के लाल ने कैसे निकाला? तब आप तारीख ढूंढ लो। आका ने जब मक्के से मदीना हिजरत किया है और आमिना का लाल जब मक्के से मदीने जा रहा था, पीछे पीछे अबू बकर चल रहे थे, उनके पीछे उमर फारूक आजम चल रहे थे और दीगर सहाबा चल रहे थे। मगर पोजीशन ये है, सुन लियो, आमिना का लाल मदीना में एंट्री कर रहा है तो मदीने के लोगों को खबर हो गई, सरकार तशरीफ लेकर आ रहे हैं, आका तशरीफ लेकर आ रहे हैं, अब जुलूस निकाला जा रहा है। उस वक्त में जुलूस निकाला जा रहा था तो बच्चियां मकानों की छत में खड़े हैं और बच्चे मकानों की छत में खड़े हैं, कुछ बच्चे गली गलियारों में तफ लिए हैं और तफ लेते हुए वो बच्चियों थी यही तो गुनगुना रही थी, दलाल बद्र अलैना मिल सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना माता लिल्लाहि दाई। अगर दुनिया की तारीख में इस जमीन के ऊपर अगर पहला जुलूस निकला वो मुस्तफा की क़यादत में निकला है, मुस्तफा की सदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न यौमे विलादत तैयबा हजरत मौलाना हसनैन मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा निकलवा रहे हैं खुद। अगर जुलूस निकालना गलत होता, समझ रहे हैं आप, जुलूस निकालना गलत होता तो सरकार बच्चों से कहते बच्चों खामोश हो जाओ। क्या कर रहे हो? ये सरकार खामोश रहे और उसमें शरीक हुए, इस बात की दलील है कि जुलूस मेरे मुस्तफा की पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? पसंद है। तो आज हम निकाल रहे हैं तो हम किसी और की पसंद को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम नबियों के नबी की पसंद को पूरा कर रहे हैं। बेशक। पहुंच गए मेरे आका मदीना में, गज़वात का सिलसिला शुरू हो रहा है। अब इस्लाम का वो दौर आपको दिखा रहा हूं मैं। गज़वात का सिलसिला शुरू हो रहा है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र में इस्लाम का परचम लहराया, मुसलमानों को फतह और नुसरत अता अल्लाह ने अता फरमाई। उसके बाद एक और तारीख में इस्लाम की एक मार्का हुआ जिसको उहुद कहा जाता है। उसी ग़ज़वे उहुद में मुसलमानों को बज़ाहिर शिकस्त फात नसीब हुई, शिकस्त नसीब हो गई, लेकिन वो कुछ कमियां रह गई थी जिनकी वजह से मुसलमानों को बज़ाहिर शिकस्त मिली। आखिर में
अल्लाह ने उस शिकस्त को फतह में तब्दील फरमा दिया। बहुत मुसलमान मारे गए, इतने मुसलमान मारे गए कि उन मुसलमानों में हुजूर के सगे चचा हमजा भी शहीद हो गए। लाइन लाइन लाशें रखी है। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस जंग से फ्री हुए, सरकार ने फरमाया मेरे गुलामों, मुजाहिदों जो शहीद हो गए उनकी लाशें देख लिए जाए, कौन कौन मारा गया, कहां कहां उसके बदन के आधा पड़े। लाशों को लाइन से लगा दिया। सरकार देखते जा रहे हैं, लाशें देख रहे हैं मेरे पैगंबर। और जैसे ही एक ऐसी लाश के करीब गए जिसकी नाक कटी है, कान काट लिए गए, सीना चाक किया गया, कलेजा बाहर निकाला गया, उस कलेजे को दांतों से चबाया गया है। मुसला की हुई लाश को आका ने देखा। सहाबी से कहा मेरे प्यारे सहाबी ये किसकी लाश है? उन सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह पहचानते नहीं? कहा कि नक्शा ही बदल दिया है, नाक भी नहीं है, कान भी नहीं है, सीने से कलेजा भी निकाला गया है, मुसला कर दिया गया है, क्या पहचानूं? उस सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह ये किसी और की लाश नहीं है, ये आपके चचा हमजा की लाश है। आपके चचा हमजा की लाश। सरकार की आंख से आंसू निकल आए। इस कदर बेहुरमती हुई है लाश हमजा के साथ। आज तो तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिल गया जिसकी बुनियाद पर तुम्हें एहसास नहीं है। तुम क्या जानो इस्लाम की खातिर कैसी परेशानियां हमारे अकाबिरीन ने बर्दाश्त की है। हमजा की लाश को देखा, अल्लाह के पैगंबर ने हमजा की लाश को मसला हुआ देखा। देखने के बाद में जब दफनाने का सिलसिला शुरू हो गया तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ज़ैद सहाबी से फरमाया, ज़ैद ये देखो सामने मेरी फूफी सफिया आ रही है, इस सफिया को रोक दो, वही रुके रहने देना, हमजा के लाश के करीब बन जाने देना। जब इतना कहा दो सहाबी ने सफिया को रोक दिया। रोकने के बाद में कहा सफिया वही से हुजूर की फूफी है, फूफी। सफिया वहीं पर रुक के कहने लगी भतीजे मोहम्मद सुन तो सही, जिसके लिए तू रोक रहा ना, हाँ मैं इस काम के लिए रोक रहा हूँ। उन्हें पता ये था कि जब एक भाई की खबर इस तरीके से शहादत की बहन को मिलेगी तो तकलीफ होगी, इसलिए कि मेरी फूफी को अपने भाई की शहादत की खबर तो देना मगर पोजीशन मत बताना। लेकिन जब भी पोजीशन छुपाई गई सफिया वहीं से कहती है, ओ मेरे लाल मोहम्मद, जिस भाई के बारे में तू मुझसे छुपा रहा है ये बातें सब मुझे मालूम है। मेरे भाई को मुसला किया गया है, भाई की लाश को मुसला कर दिया गया है, कान को काट लिया गया है, नाक को काट लिया गया है, सीने को चाक करके कलेजा निकाल के दांतों से चबाया गया है, मुसला किया गया है। इतना जब कहा कहने के बाद में अब दफनाने का सिलसिला शुरू होता है। इस्लाम का वो दौरे गुर्बत मुलादा कर लो लोगों। आज तुम अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इतना रहे हो, बड़े बड़े मकानों में इतराने वालों कान खोल के सुन लो, कल तुम्हारे पैगंबर ने कितनी मुसीबतें उठाई है, कल तुम्हारे आका ने तुम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए कितने गुलामों को शहीद कराया है, कितने नौजवानों की जवानी इस्लाम की खातिर काम में आई है, कितने बुजुर्गों की बुजुर्गों के बढ़ापे के सहारे इस्लाम के लिए निछावर किए गए हैं। आज जब मुस्तफा जाने रहमत अलैहि तैयत वसना है, जब अपने चचा की लाश को देखा, दफनाने का सिलसिला शुरू होता है। अब उसी सहाबी हजरत हमजा की लाश के बराबर में एक ऐसे सहाबी की लाश रखी है जिन सहाबी को सरकार कायनात ने देखा। और देखने के बाद जब कफन देने लगे तो सरकार ने चचा को तो कफन दिया, और चचा के कफन देने के बाद उन सहाबी को कफन पहनाया जा रहा था। तो कफन पहनाने के लिए सुन लियो, इतना उस वक्त में इंतजाम नहीं था ताकि उन शहीदों को मुकम्मल कफन दिया जा सके, उनके लिए कफन का पूरा इस्तेमाल हो सके। आका कायनात की आंखें अश्क बार हो रही है।
आज तो तुम हो गए अपने बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों, अपने पैसे रुपए पे इतराने वालों, कलामिना के लाल की गुर्बत का सहारा लेकर जब इस्लाम के लिए जाने लुटाई जा रही थी, आका की आंखों से आंसू निकल आए थे। और जब उन्हीं सहाबी को देखा, तारीख उन सहाबी का नाम मुसअब इब्ने उमैर बता रही है। ये मुसअब इब्ने उमैर का जनाजा है कि ये एक चादर है, उसी चादर को मुसअब का कफन बनाया जा रहा है, लेकिन मुस्तफा की आंख से आंसू निकले जा रहे हैं। मेरा आका, मेरा नबी चचा हमजा की लाश पर इतना नहीं रोया जितना इन सहाबी की लाश पर रो रहा है, जितना हमजा की लाश पर आका नहीं रोए जितना हजरत मुसअब इब्ने उमैर की लाश पर नबी रो रहे। इस कदर ज़ारों के तार रोने सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप चचा हमजा की लाश पर ना रोए थे, जिनकी लाश को मुसल्ला कर दिया गया है, आका आप तब ना रोए थे, मगर अब क्यों रो रहे? तो सरकार फरमाते हैं, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैंने इस नौजवान सहाबी की जवानी देखी है। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इनकी कैसी जवानी थी? तो ज़बाने रिसालत खुली, नबी ने फरमाया था, जब तक मुसअब इब्ने उमैर ने कलमा नहीं पढ़ा था, तब तक इस नौजवान की जवानी ऐसे गुजरी थी कि अगर इसने बदन पे एक मर्तबा जिस कपड़े को पहन लिया तो पूरी जिंदगी उस कपड़े को अपने बदन पर दोबारा नहीं पहना था। इसकी इतनी शाहाना जिंदगी गुजरी थी, इसलिए रो रहा हूँ। आज मुसअब के लिए पूरा कफन भी नहीं बैठ पा रहा है। अगर सर छुपाया जाता है तो पैर खुल जाता है, अगर पैर छुपाया जाता है तो मुसअब का सर खुल जाता है। इसी पीरियड में सरकार ने कब्र शरीफ में उतार दिया है, और उतारने के बाद अर्ज किया था, मौला मैंने अपने मुसअब को अधूरा कफन देकर कब्र में उतारा है, और उनके पैरों को इज़्खिर नाम की घास से ढककर आका ने कब्र में उतार कर ये दुनिया वालों को पैगाम दिया। और दुनिया वालों को ही जब पैगाम नहीं, जब जमी कब्र में उतारा तो अर्ज किया, मौला मैंने मुसअब को अधूरा कफन दिया है, मौला मेरे गुलाम को जन्नती कफन अता कर देना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस्लाम का वो दौर है, गुर्बत वाला दौर है, जिस दौर में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकले थे, सरकार की आंखें अश्कबार हो गई थी, मेरे मुस्तफा की आंखों से आंसू निकले थे। गज़वात का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन उसी गज़वात में अब दिल थाम के रखें आप। आज तो अपने आप को बड़े धड़ल्ले से कहते हैं हम तो हुजूर के गुलाम हैं। अबे तू कहां से गुलाम रखा है भाई? चेहरे पे दाढ़ी तेरे नहीं है, इस्लामी लिबास तेरे पास नहीं है, नमाज जुमे की मुश्किल से पढ़ने जाता है, रमजान के महीने में रोजे तू नहीं रखता, तू काहे का गुलाम? ये तो खुद मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। गुलाम किसे कहा जाता है? अब तुम्हें गुलाम दिखाना है। गुलाम उहद का मार्का, एक सहाबी अशरे मुबश्शरा में जिनका नाम आता है, अशरे मुबश्शरा में, वो अशरे मुबश्शरा जिन 10 सहाबियों को सरकार ने फरमाया था अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना है तो इन सहाबा को देख ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं अशरे मुबश्शरा में एक सहाबी का नाम है हजरत उबैदा इब्ने जर्राह। उबैदा इब्ने जर्राह पैगंबर के सहाबी हैं, अशरे मुबश्शरा में है, जिसके लिए सरकार ने कहा कि अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना है वो उबैदा इब्ने जर्राह का चेहरा देख ले। ये जन्नती का चेहरा है, जन्नती का। जब उहद का मार्का सज रहा था, उसी उहद के मार्के में इधर इनके बाप का नाम है इनके बाप का नाम है जर्राह, और इन सहाबी का नाम है हजरत अबू उबैदा। ये अबू उबैदा इब्ने जर्राह के बेटे अब मैदान में उतर गए। बाप और बेटा आमने सामने, बाप काफिरों की जानिब से लड़ने आया है, बेटा इस्लाम के दामन में मुस्तफा की तरफ से लड़ने गया है। इधर बाप कुफ्र की दलदल में फंसा है, इधर बेटा कुफ्र से निकलकर इस्लाम की रोशनी में है। मुस्तफा के इश्क की चरशम्मा जलाकर सीने में, हाथों में तलवार लेकर मार्के में उतर गया है। और जैसे ही मार्के में उतर जाने के बाद में क्या देखा कि जैसे ही नियम से तलवार बाहर निकाली थी तो सामने बाप आ गया। इधर बाप का
काफिर है, बेटा मुसलमान है। मुस्तफा बेटे ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, बाप इस्लाम में नहीं है। लेकिन बाप जब बेटे के तलिए तलवार लेकर सामने खड़ा था, इधर बेटे ने भी बाप के लिए तलवार निकाली थी। तो बाप ने अपने बेटे उबैदा से कहा था, बेटे अबू उबैदा, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था कि जब मार का सजे तो बेटा बाप के मुकाबले में तलवार लेकर आए? क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए जाना था, क्या कि इसी दिन के लिए परवान चढ़ाया था? क्या मैंने इसी दिन के लिए मेहनत और मशक्कत करके तुझे जवान किया था कि जब मार का सजे तो तू मोहम्मद जादूगर की तरफ से तू तलवार लेकर बाप के ऊपर तलवार लेकर झपट पड़े? जब उस बाप ने मुस्तफा करीम को जादूगर कहा था, अबू उबैदा के खून में जोश आ गया और जोश आ जाने के बाद में कहा, ना बकार बाप, अगर जबान खुल गई मुस्तफा की अदावत में, चुटकियों में सर दूर गिरा गया, सर अलग होगा, तन अलग पड़ा होगा। अभी उसकी बात बंद नहीं हुई थी, जर्राह ने दूसरा जहर उगल दिया। कब वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। मुस्तफा को जब गालियां देने लगा, उबैदा ने तलवार निकाली, एक ही बार में अपने बाप का सर तन से जुदा कर दिया। इश्क जब तन से सर जुदा हुआ तो कटी हुई गर्दन को, बालों को पकड़ा बाप के, और बाप के बालों को सर के पकड़ के सर घसीटते हुए हुजूर की बारगाह में ले जाकर दूर से फेंका, कहा, या रसूल अल्लाह, ये सर लेके आया हूं सर। आका ने कहा, उबैदा किसका सर लेके आए हो? ये तुम बालों को खचीटते हुए ये किसका सर लेके आए हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसी और का नहीं लाया हो, किसका लाए हो? कहा, सरकार अपने बाप का लाया हूं। बाप का। सरकार फरमाते हैं, अबू उबैदा, कोई अपने बाप को भी कत्ल करता है जो तूने कत्ल किया, कोई अपने मुरब्बी को कत्ल करता है जो तूने किया, कोई अपने बुढ़ा, कोई अपने बाप को कत्ल करता है जो तूने कर दिया। तो कहा, आका, जमीन खुदा ने मुस्तफा के लिए बनाई है, आसमां खुदा ने मुस्तफा के लिए बनाया है, ये चांद सूरज से खुदा ने मुस्तफा के लिए बनाए हैं, ये आसमान का शामियाना खुदा ने मुस्तफा के लिए बनाया है, ये जमीन का फर्श खुदा ने मुस्तफा के लिए बनाया। अगर कोई जिंदा रहेगा तो जमीन पर मुस्तफा का वफादार जिंदा रहेगा और हत्तारे मुस्तफा जिंदा नहीं रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने यौमे विलादते तैयबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जीने का हक है तो आशिकों को जीने का हक है। हजरात, ये तारीख हमें मिल रही है। अब हम तारीख का जायजा और आगे लेते हैं। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्र के उस मरहले में गुजर रहे हैं, सरकार की उम्र शरीफ 60 साल की हो रही है। अल्लाह का पैगंबर जब 60 साल का हो गया है और उसी 60 साल की उम्र से जब आगे आका बढ़ रहे हैं, हज्जतुल वदा के मौके पे जब मेरे आका मदीना वापस आए थे और वापसी के वक्त में मेरे आका मस्जिद नबवी में खड़े हो गए और मस्जिद नबवी में खड़े होकर आमिना के लाल ने दुनिया वालों को एक पैगाम दिया था, एक मैसेज दिया था, एक मिशन दिया था और दुनिया वालों को ये दर्श दिया था। दुनिया वालों, अगर मेरे इस दुनिया वालों याद रख लेना, पैगंबर दुनिया वालों को ये दर्श दे रहे हैं। सरकार के तमाम सहाबा जमा है। आका ने इरशाद फरमाया, बिलाल सहाबा को जमा कर दो, मैं अपने इन सहाबा को कुछ नसीहत और वसीयत करना चाहता हूँ। तमाम सहाबा जमा हो गए और जमा हो जाने के बाद मेरा नबी मिंबर पर खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया था, ओ गिरोहे सहाबा, अगर याद रख लेना, अगर तुम में से मुझ पर किसी का हक आ रहा हो तो आज मुझसे ले लो। मोहम्मद आज उसका हक देने के लिए तैयार है, अगर मांग ना सकते हो तो माफ कर देना। इतना जब कहा था, आकाई कायनात के तमाम सहाबा के सर नीचे हो गए और जब सर नीचे झुके तो सबकी सांसें रुक गई कि
आज नबी कह क्या रहे हैं, आज मेरा नबी बोल क्या रहा है, सरकार आज किस बात के लिए बोल रहे हैं। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बोल रहे थे तो हजरत उकाशा इब्ने महसन खड़े हो गए और खड़े होने के बाद अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं किसी हक की। हाँ, तो मेरे आका से उकाशा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जब आप बद्र के लिए तशरीफ लेकर जा रहे थे और जब आप बद्र के लिए निकले थे, आपके हाथ में एक कोड़ा था और उस कोड़े को आपने मेरी नंगी पीठ पर मार दिया था और उस कोड़े की तकलीफ इतनी हुई थी या रसूल अल्लाह, जिसको मैं आज तक महसूस कर रहा हूँ। इतना जब मेरे नबी से कहा तो आका फरमाते, क्या चाहते हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आज उसी कोड़े का आपसे बदला लेना चाहता हूँ। जब इतना सुना था तमाम सहाबा की चीखें निकल गई। उमर फारूक आजम खड़े हो गए और खड़े होने के बाद फरमाने लगते हैं, ओ उकाशा, अगर बदला लेना है तो मुझसे ले लो, अगर मारना ही है तो मेरी पीठ पर कोड़ा मार कर दिल की आग बुझा लो, लेकिन मेरे मुस्तफा की पुष्ट पर तुम कोड़ा मत मारना, इसलिए कि अगर तुम्हारा कोड़ा नबी की पुष्ट पर हमारी मौजूदगी में निकल गया तो हमें नागाहा तलवार नियाम से बाहर निकालनी पड़ जाएगी। जब जलाले फारूकी को पैगंबर ने देखा तो आका फरमाने लगे, ऐ उमर, तुम बैठ जाओ, ये बंदों के हक का मामला है, ये बंदों के हुकूक में बताना जा रहा हो, ये बंदों के हुकूक का मामला है। लेकिन आज हमारे यहाँ तो हालात ये है, हम भाई भाई का हक मारे बैठा है, पड़ोसी पड़ोसी का हक मारे बैठा है, रिश्तेदार रिश्तेदार का हक मारे बैठा है, उसके बावजूद उसे चैन की नींद आ रही है, उसके बावजूद उसे सुकून की नींद आ रही है, उसके बावजूद उसे बिल्कुल फक्र नहीं है और बड़े शान से कहता है, मैंने फला की बेईमानी कर ली है, फला का माल हड़प कर लिया है, देखे बस में हो तो लेके दिखा दे। लेकिन याद रखना मुसलमानों, आखिरी वक्त में आका दुनिया वालों को सबसे ज्यादा किसी पर मुतनब्बे कर रहे हैं तो इन्हीं बंदों के हुकूक के बारे में समझा कर जा रहे हैं। आका खड़े हो गए। जब ये फरमाया था तो उमर खामोश होकर बैठ गए। आका ने फरमाया, ओ सलमान फारसी, यहाँ से चले जाओ, फातिमा के मकान पे चले जाओ। फातिमा के मकान पर मैंने जिस कोड़े से सजाएं देता था वही कोड़ा फातिमा के मकान में रखा है। गए और फातिमा के यहाँ से कोड़ा ले लिया और जब कोड़ा लेकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सलमान फारसी आ गए और जब सलमान फारसी कोड़ा लेकर हाजिर खिदमत हो गए तो तमाम सहाबा क्या देख रहे हैं, नबियों के नबी के लिए कोड़ा लाया गया है। तमाम सहाबा की आंखें अश्कबार हो गई और आंखों में आंसू ला जाने के बाद क्या देखा, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आंखों मेरे आका खड़े हैं, तमाम सहाबा ज़ारो किनार रो रहे हैं और चीखें भरी है। लेकिन ऐसा लग रहा है अगर आज उकाशा का कोड़ा नबी की पीठ पे लग गया तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। अगर आज उकाशा का कोड़ा एक पैगंबर की पुष्ट पे लगने वाला है, एक गुलाम नबी पे हाथ उठाएगा, एक गुलाम अपने नबी पे कोड़ा लगाएगा, एक अदना नबी के ऊपर हाथ उठाएगा, एक पीछे नमाज पढ़ने वाला नबी के ऊपर हाथ उठाएगा। एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहा, उकाशा, क्या तू नमाज पढ़ाने का एहसान भूल गया है? क्या कलमा पढ़ाने का एहसान भूल गया है? क्या रोजा लाने का एहसान भूल गया है? क्या हज कराने का एहसान भूल गया है? कहा तो आका ने फरमाया, एहसान याद मत दिलाओ, ये बदले का मामला है, ये हक का मामला है। जब तक ये माफ नहीं करेगा तो माफ नहीं होगा, या तो माफ करे या बदला ले ले, मैं देने के लिए तैयार हो। ये कितना बड़ा मर्तबा, कितना बड़ा जरूरी चीज है, लेकिन आज हम इसे एहसास नहीं करते। आका बता रहे हैं उकाशा के हाथ में कोड़ा है और कोड़ा मुस्तफा की पीठ पर पड़ने वाला है। उकाशा आगे बढ़े, दौड़ते हुए क्या देखा, सहाबा चीखें मारने लगे। आका ने फरमाया, उकाशा आजा, करीब आजा। उकाशा करीब खड़े हो गए और जब उकाशा करीब हो गए, हाथ में कोड़ा